नमस्कार, मैं कुमार। आप देख रहे हैं स्टार मिथिला। झंझारपुर लोखा बाजार रेलखंड पर आमान परिवर्तन का कार्य चल रहा है। 7 वर्षों के बाद ही सही, लेकिन लोकहा ट्रेन पहुंचने की तैयारी शुरू हो गई है। महज खुटौना से लोखा की दूरी 9 किलोमीटर के आसपास है, जिसमें 5 किलोमीटर तक ट्रैक पूर्ण रूप से बिछा दिया गया है। 4 किलोमीटर का जो शेष भाग बचा हुआ है, उसे 3 से 4 दिनों में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। उम्मीद है अगले आने वाले 15 जनवरी से पूर्व ही लोखा तक ट्रेन पहुंच जाएगी और एक बार फिर से 7 वर्षों के बाद लोखा संपूर्ण क्षेत्र में बड़ी गेज की ट्रेन की सीटी गूंजनी शुरू हो जाएगी। इसको लेकर के रेल प्रशासन काफ़ी गति में कार्य कर रही है। विगत कुछ दिनों से हम आपको इस रेलखंड की सारी जानकारी दिखाए हैं। अगर आप पुरानी वीडियोस नहीं देख पाए हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ व्हाट्सएप चैनल से जुड़ें ताकि कोई भी खबर आपसे मिस ना हो। हम मिथिला में रेल संबंधित सभी जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। वर्तमान में झंझारपुर लोखा रेलखंड पर 15 जनवरी को अंधराठारी वाचस्पति नगर तक सीआरएस निरीक्षण की तिथि फिक्स की गई है। डीआरएम विनय श्रीवास्तव के मुताबिक अगले आने वाले 31 जनवरी से पूर्व तैयारी की जा रही है लोखा तक सीआरएस निरीक्षण की। हालांकि डीआरएम विनय श्रीवास्तव का यह भी कहना है जो अगले आने वाले 31 जनवरी तक अगर सीआरएस निरीक्षण पूर्ण कर ली जाती है तो फरवरी महीने के अंत तक जाते जाते लोखा से झंझारपुर होकर दरभंगा के बीच ट्रेनों की परिचालन शुरू कर दी जाएगी। इसको लेकर के रेल प्रशासन कार्य कर रही है। हालांकि अंधराठारी और लोखा के बीच में कुल दूरी लगभग 20 से 22 किलोमीटर की पड़ती है। इस 20 से 22 किलोमीटर में अभी काफी सारा कार्य बचा हुआ है। लोखा के स्थानीय निवासी के अनुसार पटरी बिछाने या प्लेटफॉर्म निर्माण कर लेने से सिर्फ सीआरएस निरीक्षण पूर्ण नहीं होगा, इसके अलावा भी कई सारी ऐसी प्रक्रियाएं हैं जिसे पूर्ण करनी होती है। उसके बाद जाकर के सीआरएस से ट्रेन चलाने की अनुमति मिलती है। लेकिन एक तरफ जहां डीआरएम विनय श्रीवास्तव का स्टेटमेंट है जो हम 31 जनवरी तक पूर्ण रूप से लोखा और वाचस्पति नगर के बीच सीआरएस निरीक्षण कर लेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ इस क्षेत्र के लोग इस बात से बिल्कुल भी खुश प्रतीत नहीं हो रहे हैं। हालांकि एक उम्मीद और भी जताई जा रही है जो अगले आने वाले मार्च महीने से पूर्व ही इस रूट पर ट्रेनों की परिचालन शुरू कर दिया जाएगा। तस्वीर वर्तमान में आप खुटौना रेलवे स्टेशन की देख रहे हैं, जहां विगत 1 महीने पूर्व ट्रेन पहुंची थी। आज 1 महीनों के बाद भी सिर्फ और सिर्फ वाचस्पति नगर से खुटौना के बीच में पटरी बदलने का कार्य किया गया है। इसके अलावा यहाँ शेड निर्माण का कार्य चल रहा है। फाउंडेशन वर्क में प्लेटफॉर्म बनकर तैयार है, जिस पर अब टाइल्स या फ्लोर वर्क कार्य करना बाकी है। इसके अलावा टिकट रूम तक पहुंचने के लिए सीढ़ीनुमा रास्ता, कैंपस, ये सब सारी चीजें अभी बाकी खुटौना रेलवे स्टेशन पर है। यहाँ प्लेटफॉर्म नंबर 1 और प्लेटफॉर्म नंबर 2 की निर्माण कार्य चल रही है। साथ ही साथ यहाँ प्लेटफॉर्म नंबर 3 का भी निर्माण कार्य होगा, जिससे रैक पॉइंट यहाँ से संचालन किया जा सके। स्टार मिथिला न्यूज के कुछ मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 31 जनवरी तक लोखा तक सीआरएस निरीक्षण पूर्ण नहीं हो सकेगा। फिर भी अगर डीआरएम विनय श्रीवास्तव का ऐसा कहना है जो इस रेलखंड पर सीआरएस निरीक्षण कर फरवरी के अंत में या मार्च के प्रथम सप्ताह में ट्रेन चलाने की तैयारी है, तो इस बात से मुकरा भी नहीं जा सकता है, क्योंकि पिछले 3 से 4 महीनों में जिस प्रकार से कार्य की गति इस रेलखंड पर देखी गई है वो काबिले तारीफ है। महज 700 से 1000 लेबर मजदूर अभी वर्तमान में इस रूट पर कार्य कर रहे हैं, जो अंधराठारी से लोखा के बीच अभी कार्यरत है। कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जहां कार्यकर्ता कार्य न कर रहे हो। फिर भी देखना यह है कि 31 आने वाली जनवरी में किस प्रकार की गतिविधि इस रेलखंड पर देखने को मिलती है। वर्तमान में ये तस्वीर आप स्टार मिथिला न्यूज की मदद से खुटौना रेलवे स्टेशन से देख रहे थे। तस्वीर पूरी खुटौना रेलवे स्टेशन की थी, जहां आमान परिवर्तन के कार्य को अंतिम स्वरूप देने का प्रयास किया जा रहा है। 15 जनवरी को वाचस्पति नगर और महरैल के बीच में दूरी लगभग 13 किलोमीटर है। सीआरएस निरीक्षण करने की तिथि निर्धारित की गई है। अत्यधिक जानकारी के लिए आप हमारे वेबसाइट www.starmithilanews.in विजिट करें। हम बहुत जल्द अगले तस्वीर के साथ हाजिर होंगे जो अपने क्षेत्र मिथिला से होगा। धन्यवाद। आप देख रहे हैं स्टार मिथिला।